नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मजगांव डॉक में हैप्पीएस्ट माइंड से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन, यूटीआई एएमसी होगा फ्लॉप। इंडियन शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ मामलों में इन्वेस्टरों को काफ़ी संभल कर चलना पड़ा है पिछले कुछ महीनों से। ऐसा एक एरियाज़ है आईपीओज़। इंडियन मार्केट में जैसे आईपीओज़ की बारिश हो गई है पिछले कुछ महीनों में, एक के बाद एक हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल जैसे आईपीओज़ ने इन्वेस्टरों को बहुत ज़्यादा खुश किया है। 100% के ऊपर लिस्टिंग गेन देखें, लेकिन सारे आईपीओज़ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 29 सितंबर को 3 आईपीओज़ आए इंडियन मार्केट में जिन पर इन्वेस्टरों का काफ़ी उम्मीद थी और अभी भी है। क्या आपने भी मजगांव डॉक आईपीओ, यूटीआई एएमसी या लिखिता इंफ्रा आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया है? क्या आपको जानना है कि क्या होगा इन आईपीओज़ का फ्यूचर, क्या होगा लिस्टिंग इन? तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। मजगांव डॉक में होगा लिस्टिंग गेन। मजगांव डॉक जो एक स्टेट ऑनर डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹105 में जा रहा है। मजगांव डॉक को आईपीओज इशू के दौरान इस साल का बेस्ट सब्सक्रिप्शन मिल चुका है 157.41 टाइम्स का। इस साल का सबसे सक्सेसफुल आईपीओ हैप्पीएस्ट माइंड, जिसने 110% का प्रीमियम और लिस्टिंग गेन मिला था, उसका सब्सक्रिप्शन था 151 टाइम्स। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड में जितना इंटरेस्ट पब्लिक का था, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट उनका मजगांव डॉक आईपीओ में है। और यही वजह है कि इन्वेस्टर ये कह रहे हैं कि मजगांव डॉक आईपीओज में बहुत भारी लिस्टिंग गेन हैप्पीएस्ट माइंड जैसा ही देखने को मिलेगा। इसका क्या रीज़न है? यूटीआई एएमसी में क्या होगा? अब अगर देश के सबसे बड़े एएमसी यानी यूटीआई के बारे में बात की जाए तो आप देखेंगे कि यूटीआई एएमसी में पहले से ही इंटरेस्ट थोड़ा कम दिख रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन भी 2.31 टाइम्स ही था। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पिछले हफ्ते से 140 रुपये से 70 रुपये तक पहुंच गया है और ये 16 रुपये डिस्काउंट में ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसका इशू प्राइस बैंड 552 से 554 रुपये पर शेयर था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सारे इंडिकेटर्स के हिसाब से लिस्टिंग गेन इसमें नहीं मिलने वाला है। यानी आपको अगर इसमें मुनाफा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल आपके दिमाग में ये भी होगा कि क्या होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग सही रहेगी? लिखिता इंफ्रा आईपीओ अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 7 अक्टूबर तक के लिए। ये आईपीओज इशू और चलेगा और इसका रीज़न कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि क्यूआईबी की तरफ से ऑर्डर प्लेस करने में टेक्निकल डिफिकल्टी होने की वजह से वो लोग ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहे और इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका प्राइस बैंड 117 से 120 के बीच था, जो अब 116 से 120 के बीच में है। इससे क्या समझें, कैसे लगाएं प्रेडिक्शन? आईपीओज आना अभी भी बाकी है और आने वाले दिनों में और भी नए कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे? या फिर अगर लिस्टिंग ये नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही बुरा है? तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। फेसबुक दुनिया का लीडिंग टेक एंड सोशल मीडिया कंपनी है, 2012 में पब्लिक हुई और इसका ऑफर प्राइस था $38। सितंबर 2012 में ये प्राइस गिर के $17 तक पहुंच गया। में भी इशू हुआ था और सितंबर आते आते ये क्रैश। लेकिन आज वही फेसबुक के शेयर $264 पर शेयर में बिक रहा है। तो जिन लोगों ने पेशेंट रखा और फेसबुक के 263 शेयर होने का वेट किया, फेसबुक एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित हुआ उन लोगों के लिए और ये साल दर साल मुनाफा ही दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी अगर अच्छी है, अगर उसका बिजनेस डोमेन फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उस पर पैसा लगाने के बाद पेशेंट रखना भी पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में सिर्फ फास्ट फूड में ही मजा आता है। मजगांव डॉक एक शिप बिल्डिंग कंपनी है और देश का नंबर 1 डिफेंस अंडरटेकिंग कंपनी है। इंडिया ने रिसेंटली डिफेंस इंपोर्ट पर बैन लगाया था। ये एक बड़ा रीज़न है कि इंडियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर में भारी उछाल दिखा है और इसी वजह से लोगों में भी मजगांव डॉक के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए लिस्टिंग गेन भी होगा ही, लेकिन फ्यूचर में भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और लिस्टिंग गेन होने के बाद बहुत बड़ा रीज़न इसका प्राइस बैंड है, जो कि 135 से 145 के बीच है। लिस्टिंग गेन मिलना प्रेडिक्शन है और ये एक सही डिसीजन है। तो जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है उनको लिस्टिंग गेन मिलना तो है ही, लेकिन नियर फ्यूचर में ये शेयर और भी बेहतर करने का चांस है क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। और क्योंकि आने वाले दिनों में इंडिया का डिफेंस स्पेंड बढ़ाने वाला है। चाइना का नेवल एक्टिविटी और मिलिट्री पावर्स की टक्कर के लिए इंडिया ने भी कमर कस ली है और तैयार हो रही है। इसी वजह से मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग कंपनी का बड़ा हाथ इसमें होगा। अब बात करते हैं यूटीआई एएमसी के लो परफॉर्मेंस के बारे में। सबको पता है यूटीआई एएमसी देश का वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसी है, फिर भी इसको लिस्टिंग गेन ना होने का रीज़न कुछ और है। एएमसीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सारे पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे स्ट्रेस में है। इसकी वजह से लोगों का इन पर भरोसा वैसे ही बहुत कम है क्योंकि पब्लिक को ये लग रहा है कि इनके पास पैसे की इतनी कमी है कि ये आईपीओज़ के जरिए पैसा उठा रहे हैं।
और क्या होगा अगर कोरोना एक्सटेंड हुआ तो पब्लिक ऐसे कंपनीज पे पैसा लगाने से डर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इसका प्रॉफिट नहीं होगा। यूटीएमसी एक स्टैब्लिश कंपनी है और पैंडेमिक लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सेकंड वेव नहीं आया तो दिसंबर के बाद से इकोनॉमी बढ़ेगी, तब एएमसी में लोग और ज़्यादा पैसा लगाएंगे और लॉन्ग टर्म में ये शेयर काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो आप सबको यही सलाह है कि कंपनीज फाइनेंशियल को देखिए, उसका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट देखिए और ये देखिए कि उसका बिजनेस फ्यूचर में चलेगा या बंद होगा। हैप्पीएस्ट माइंड या रूट मोबाइल फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जिसका बिजनेस फ्यूचर में रिलेवेंट है, तो ये चलने ही थे। मजगांव डॉग भी सुपर शॉट चलेगा, यूटीएमसी में दम है। माहौल थोड़ा खराब है पैंडेमिक की वजह से, लेकिन वक्त जरूर बदलेगा और लॉन्ग टाइम में ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे एनकरेज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो का वेट कीजिए।